तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 45 के बारे में। तो बिना देर करे वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम हैमिन था वो मीरा के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी लार टपका रहा होता है। वो अपने इरादों में बस कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से जो जैक होता है वो अचानक से वहां पे पहुंच जाता है और मीरा की इतनी बुरी हालत देख के जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए जैक बहुत ज्यादा गुस्से में अपना एक अटैक करने का ट्राई करता है। जैक पागलों की तरह हैमिन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन जो हैमिन होता है वो भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। हैमिन कहता है, हे क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो? और जिस तरह से जैक हैमिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो ये देख के जो हैमिन होता है वो अपने मन में कहता है इसका जो पोस्चर है अटैक करने का वो काफी अच्छा है। लेकिन यार जो जैक होता है उसे भी पता चल जाना चाहिए था कि जो सामने बंदा है वो भी एक फाइटर है, लेकिन जैक इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो बिना सोचे समझे अटैक कर रहा होता है। वो ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा होता और जैसे ही जैक हैमन के ऊपर अटैक करता है तो हैमन उसके पंच से बड़े ही आसानी से बच जाता है और साथ ही साथ में उसके पैरों में एक किक भी मारता है हैमन। जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है क्या एक लो किक, इसने मेरी कमजोरी पकड़ ली। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे गलती से आ गए हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और यार आपको बता दूं जो एक बॉक्सर होता है वो अपना सारा का सारा वेट अपने फ्रंट फुट पे रखता है, लेकिन अगर कोई उसके फ्रंट फुट पे लात मार दे मतलब लो किक मार दे तो वो जो बॉक्सर है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, जिस वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाता। और यहाँ पे जैक के साथ भी अभी अभी यही हुआ है। और इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो हैमिन होता है वो अपने दोनों हाथों से जैक का सर पकड़ लेता है और जैक का सर पकड़ के अपने पैरों के घुटनों से उछल उछल के जैक के मारे जा रहा होता है लातें। इसके बाद जैक अपने मन में कहता है मैं फंस चुका हूँ, ये तो मुए थाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है फाइट करने के लिए। मुझे इसकी पकड़ से छूटना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैं इस पोजीशन में इससे फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे इसे मारने के लिए गलत तरह की बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो ऐसी ही सिचुएशन में ऐसी ही पकड़ में अपना एक पंच मारता है जो हैमन के बस लगने ही वाला होता है, लेकिन जो हैमन होता है तभी वो जैक की पूरी बॉडी ही पलट देता है और कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यार यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस होती है। जैक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जैक के जो पंच होते हैं वो हैमन को लग भी नहीं रहे होते हैं। तो जैक इतना ज्यादा गुस्सा होता है, जैक ऐसे करता है और जैक एक और पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी जो हैमन होता है वो अपने दोनों हाथों से जैक का सर पकड़कर उसको नीचे की तरफ झुका देता है और फिर से कहता है मैंने कहा तुम ये नहीं कर सकते। जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है ये किस तरह की फाइटिंग स्किल है, मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ। मुझे जल्दी इसकी पकड़ से छूटना होगा। मुझे इस तरह की फाइट्स की आदत नहीं है। और यार मैं यहाँ पे आपको जैक और हेमन की एज बताना चाहता हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सको कि यहाँ पे स्थिति क्या है। जो जैक होता है इस वक्त उसकी एज है 17 साल और जो हेमन है उसकी एज है 22 इयर्स। और साथ ही में जो हेमन है वो एक क्रिमिनल भी है और एक फाइटर भी है और एक रेपिस्ट भी है, मतलब रेपिस्ट वाला क्रिमिनल। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है हे तुम तो बस अपने फेस को बचा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो जैक के साइड में एक किक मारता है यानी कि घुटना, और ये शॉट जैक को इतनी ज्यादा तगड़ी लगी होती है कि इस वजह से जैक की जो रिब्स होती हैं यानी कि जो हड्डियां होती हैं उसकी साइड की उनमें क्रैक आ जाता है। इसके बाद जो हैमन होता है वो हंसते हुए कहता है टूटी हुई रिब्स ये मैं फिर से आया। तो जो जैक होता है उसको लगता है कि वो दोबारा से जैक की रिब्स में ही मारने वाला है, लेकिन तभी जो हैमन होता है वो अपने हमले की डायरेक्शन बदल देता है और सीधा जैक के फेस में अपना घुटना मारता है। और हम देखते हैं जो हैमन होता है वो अपने घुटने से जैक को बजाए जा रहा होता है और साइड में जो मीरा होती है वो बहुत ही रोते रोते डर के मारे कह रही होती है नहीं जैक। मीरा अपने मन में सोच रही होती है मेरे पैर काम करना बंद कर गए हैं, मुझे जैक की मदद करनी होगी। क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करे? और इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो अपने घुटने से मारे जा रहा होता है जैक के, जिस वजह से जैक का एक हाथ टूट जाता है। तो हैमन कहता है ओह अब तुम्हारा हाथ टूट गया, कैसा रहेगा
कि अगर मैं तुम्हारा दूसरा वाला हाथ भी तोड़ दूं। इसके बाद हम देखते हैं वेयरहाउस के बाहर का सीन, जहाँ पे मीरा और जैक के दोस्त इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। ये चिल्ला रहे होते हैं, जैक, मीरा। और जो ये लोग होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं वो दोनों पक्का साथ में घूम रहे होंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे दोनों के दोनों। मुझे यकीन है वो दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। और जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो भी उम्मीद कर रहा होता है कि ये दोनों जल्दी से जल्दी मिल जाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इन्हें नहीं पता कि असल में चल क्या रहा है, इसके लिए ये बाकी के लोगों को भी उठा नहीं सकते नींद से। ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये बहुत बड़ा है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और इसके बाद वापस से हम देखते हैं जैक और हैमन को। हम देखते हैं जो जैक होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, उसने बहुत ज़्यादा बुरी मार खाई होती है। तो हैमन बोलता है, तुम्हारी रिब्स भी टूट चुकी है, तुम्हारे दोनों के दोनों हाथ भी टूट चुके हैं, लेकिन तुम उसके बावजूद खड़े कैसे हो? तुम एक बॉक्सर हो जिसके दोनों हाथ टूट चुके हैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन अब इस सब को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद जैक अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपनी मसल्स थोड़ी भी हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पे बेहोश हो गया तो मीरा, मतलब यार इसको मीरा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है, तो अब एक हाई किक कैसी रहेगी? तुम एक हाई किक को झेल नहीं पाओगे। तो इसके बाद जो हैमन होता है वो भागता हुआ बढ़ता है जैक की तरफ। और यार आपको पहले ही बता दूं, जैक की हालत इतनी खराब हो चुकी है, और अगर अब जैक के ये वाली किक पड़ जाती है ना तो जैक का खेल खत्म है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो हैमन की टांग पकड़ लेता है। इसके बाद जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या इसकी हालत तो चलने की थी ही नहीं, आखिर ये यहाँ पे कैसे पहुंचा? इसके बाद हैमन देखता है जमीन पे उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के हाथों के निशान होते हैं, वो वहां तक घिसता घिसता आया होता है, घसड़ता घसड़ता आया होता है वो वहां तक। और जैसे ही हैमन पीछे देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पे ऐसे घिसता घिसता आया है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपना एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है हैमन को। और हैमन अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन इसके हाथ तो टूट गए थे, ये सच में पागल है, लेकिन मैं इसके इस पंच को एक्सेप्ट करता हूँ, और इस पंच के बाद ये मेरे हाथ से मरा। और हम देखते हैं हैमन के बड़ा ही जबरदस्त मुक्का पड़ा होता है चेहरे पे। इसके बाद का हैमन ने सोचा होता है कि इसके तो दोनों हाथ टूट चुके हैं और इसके बाद मैं इसको जान से मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपने दूसरे हाथ से भी अपना फिर से मुक्का मारता है एक। और हैमन हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या दूसरे हाथ से भी? एक मिनट, नहीं। और इस दूसरे वाले मुक्के से हैमन जमीन में गिर जाता है। इस बार भी उसके बड़े ही जबरदस्त पड़ी होती है और हैमन कुछ इस तरह की आवाज निकाल रहा होता है, और इससे पहले कि हैमन अपने आप को संभाल पाता, हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैमन के ऊपर चढ़ जाता है और दोबारा से हैमन को मारने लगता है। लेकिन जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या दोबारा से? लेकिन तुम्हारे हाथ टूट चुके हैं, रुक जाओ। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो मतलब बिल्कुल अपना होश खो बैठता है, वो पागलों की तरह बस हैमन को मारे जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो वहां पे पहुंच जाता है अपने साथ पुलिस को लेके। इसके बाद पीछे से ह्युंगसुक की वॉइस ओवर आती है। जब हम वहां पे पहुंचे तो उस समय जैक अपना होश खो बैठा था। उस समय जैक अपने दो टूटे हुए हाथों से ज़्यूस के ऊपर अटैक करे जा रहा था। जैक के चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि निराशा नजर आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है वो जैक को पीछे से पकड़ के कहती है, जैक अब सब खत्म हो चुका है, रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं जब हैमन को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। मुझे यकीन नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत शरीफ इंसान लगता था, क्या इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं? आखिर ये ऐसा क्यों करेगा?
ये तो वैसे भी काफी हैंडसम है। और जब हैमन को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो वो मीरा की तरफ देखता है और मीरा की फिर से फटके 4 हो जाती है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसे भी स्ट्रेचर पे लेटा के हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है वो बच गए। मैंने सुना कि उन्होंने उसे पकड़ लिया, मैंने उन्हें बचा लिया, मैंने उन्हें बचा लिया। और इसके बाद हम देखते हैं जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जो असली में क्रिमिनल है वो तो ये मोटा ही लग रहा है। इसको देख के लग रहा है जैसे यही क्रिमिनल है। हा 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 हा। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इसी को गिरफ्तार करके ले जा रही है। हा 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 हा। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो इन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा घूर के देख रहा होता है। इसके बाद जैक गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? दोबारा बोलना। और ये लोग कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। जैक कहता है, तुम्हें अपना मुंह संभाल के खोलना चाहिए। इसके बाद जो जैक होता है वो मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने अपना सर झुकाता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम सच में ठीक हो ना? इसके बाद जैक हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा ठीक होके, तुम पुलिस वालों के साथ ही रहना। इसके बाद मीरा कहती है, तुम पक्का ठीक हो ना जैक? इसके बाद जैक कहता है, अरे मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं और जैक और वॉन बिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इसके बाद पीछे से फिर से युंग सुक की वॉइस ओवर आती है। जैक को बहुत ज्यादा सीरियस चोटें लगी थी और इसीलिए उसको कम से कम 2 महीने लगेंगे अब ठीक होने में। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जैक और वॉन बिन होते हैं ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं और ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ये इतने ज्यादा इंजर्ड होते हैं ये अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। मीरा कहती है, जब तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी थी तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे तुम्हारे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है? तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे कभी। लेकिन मन ही मन मीरा राहत की सांस ले रही होती है क्योंकि यार वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन थी। वो ऐसी सिचुएशन थी कि उस वक्त जो जैक था वो भी हारने वाला था, उसकी भी हालत खराब होने वाली थी और मीरा को भी कोई नहीं बचा पाता उस वक्त अगर जैक हार जाता। और जब तक वहां पे ह्यूंग सुक लोग पहुंचते तब तक तो मीरा की इज्जत लुट चुकी होती। इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो जेल में होता है और वो बाकी के कैदियों से बात कर रहा होता है। वो कहता है, हेलो, मेरा नाम हैमन है और मैं यहाँ पे एक स्पेशल रेप केस के लिए आया हूँ। ये मेरा दूसरा क्राइम है। और जिस वाले जेल के सेल में वो होता है वहाँ पे वो सोच रहा होता है यहाँ का लीडर कौन है? ज्यादातर जो लीडर होते हैं वो कोई गैंगस्टर ही होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे अंधेरे में एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। तुम जैसे हैंडसम लोग जो लड़कियों के आसपास घूमते रहते हो, तुम जैसे लोग बहुत ज्यादा घिनौने होते हो। इसके बाद हैमिन अपने मन में सोचता है, जो बगल में एक और कैदी है ये डरा डरा सा लग रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा पीछे बैठा है क्या ये यहाँ का लीडर है? मुझे लग रहा है ये तो एक मामूली सा इंसान है, ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे लगता है मैं यहाँ की लीडरशिप अपने नाम कर सकता हूँ। इसके बाद हैमन कहता है, सर आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है एक चाकू को कैसे चलाया जाता है? लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है पीछे बैठा हुआ ये और कोई नहीं बल्कि गंगनम लैंडलॉर्ड होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरी बीवी हाई स्कूल में पढ़ती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये पागल है? और हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हैमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और हमें आवाजें आ रही होती है, हे ये फिर से पागल हो गया, कोई पकड़ो इसको। तो यार आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो। और आप में से जितने भी बंदे गंगनम लैंडलॉर्ड जैसे होंगे अगर वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो बकचोदी खत्म करते हुए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।